इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसा चल रहा है। हमने निफ्टी को बड़े ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन तभी अचानक आई गिरावट ने इन्वेस्टर्स को हिला के रख दिया। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या यह एक छोटी सी गिरावट है एक नए रिकॉर्ड से पहले, या फिर यह एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम निफ्टी को अंदर तक समझेंगे। हम उन सभी चीजों को देखेंगे जो मार्केट के भविष्य को प्रभावित करती है, जैसे कि लेवल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस और ग्लोबल फैक्टर्स। तैयार हो जाइए मार्केट के एनालिसिस के लिए। निफ्टी 50 इंडेक्स, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचने के बाद अभी हाल ही में आई गिरावट ने बहुत से इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। क्या यह उतार चढ़ाव नॉर्मल है, या फिर यह किसी बड़ी मुसीबत का साइन है? समझदारी से निवेश करने के लिए इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है। हम मार्केट में आई गिरावट को ध्यान से देखेंगे, इसके पीछे के कारणों और इसके परिणामों को समझेंगे। ग्लोबल ट्रेड टेंशन से लेकर डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तक हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। गिरावट के पीछे के कारणों को समझकर हम बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं कि निफ्टी में फिर से तेजी आएगी या और गिरावट आएगी। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट के एक इंटरेस्टिंग सफर पर जाने वाले हैं। तैयार हो जाइए कुछ सीधी बातों के लिए, काम की जानकारी के लिए और मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए। आइए शुरू करते हैं। निफ्टी एक जटिल पहेली की तरह है और इसके की लेवल्स को समझना इसके रहस्यों को जानने के लिए बहुत जरूरी है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानने की जरूरत है। वे क्रिटिकल पॉइंट्स जहां इंडेक्स अपना रुख बदलता है। ये लेवल बुल्स और बेयर्स के बीच युद्ध के मैदान की तरह काम करते हैं और इन्हें तोड़ना मार्केट के सेंटिमेंट में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। चुनावी सालों के दौरान निफ्टी अक्सर डरे हुए घोड़े की तरह व्यवहार करता है। चुनाव परिणामों को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। निवेशक सावधान हो जाते हैं और देखो और इंतजार करो वाला तरीका अपनाते हैं। इससे मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि निवेशक पॉलिटिकल लैंडस्केप में हर बदलाव पर प्रतिक्रिया करते हैं। ऐतिहासिक रूप से निफ्टी ने चुनावी वर्षों में मिलाजुला प्रदर्शन दिखाया है। कभी कभी यह एक स्थिर सरकार और बिजनेस फ्रेंडली नीतियों की उम्मीद पर बढ़ता है। दूसरी बार यह राजनीतिक अनिश्चितता और संभावित नीतिगत बदलावों पर गिर जाता है। चुनावी सीजन के दौरान निफ्टी को समझने के लिए राजनीतिक संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। याद रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है। हालांकि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और की लेवल्स को समझना समझदारी से निवेश करने के लिए डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे हम निफ्टी की पेचीदगियों में उतरेंगे, हम मार्केट की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। हाल ही में मार्केट में आई गिरावट, जिसमें निफ्टी अपने 26,300 के शिखर से गिरकर 23,350 पर आ गया, ने निवेशकों को झकझोर कर रख दिया है। क्या यह सिर्फ एक हेल्थी करेक्शन था, एक बेतहाशा तेजी के बाद एक बहुत जरूरी ब्रेक, या यह एक बड़ी गिरावट का संकेत है? एक संकेत है कि तेजी का बाजार कमजोर हो रहा है। वैल्यूएशंस मार्केट की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक तेजी के बाद वैल्यूएशंस अक्सर बियाज जाते हैं। हो सकता है कि हाल ही में आई गिरावट ने वैल्यूएशंस को वापस उनके सही लेवल पर ला दिया हो, जिससे मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आकर्षक हो गया हो। हालांकि कई फैक्टर्स बताते हैं कि गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, बढ़ती ब्याज दरें और धीमी होती आर्थिक वृद्धि, ये सभी ऐसे कारण हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को और भी खराब कर सकते हैं। निवेशक वापस आने से पहले स्थिरता के संकेतों को ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गिरावट किसी भी तेजी वाले मार्केट का एक नॉर्मल हिस्सा होती है। वे वैल्यूएशंस का पुनर्मूल्यांकन करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियोज को रिपोजिशन करने का अवसर प्रदान करती हैं। पैनिक सेलिंग शायद ही कभी एक सही रणनीति होती है।